एंड मेरे मेरे दिल में एक खास बात थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू. जैसे सिस्टर नेहा वाज टेलिंग यू अ prophetic word, and there is something that is happening in the spiritual atmosphere. जो आत्मिक रीति से है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, और मैं चाहता हूं कि हम उसके बारे में अवगत रहें. हम उसके बारे में वी शुड हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है. एंड एज अ मैन ऑफ गॉड, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है आप सभी के साथ उन बातों को बांटने के लिए. और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की हुजूरी हमारे साथ हो और परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करे. एंड आई बिलीव देयर इज सर्टेन थिंग्स दैट आर अबाउट टू हैपन. सो जैसा कि आप सभी को हमारे स्ट्रीम से आज पता चल ही गया होगा दैट वी आर अबाउट टू प्रे फॉर रिलेशनशिप्स. हम अभी रिश्तों के बारे में बात करना चाह रहे हैं. एंड आई बिलीव अगर आप मुझे आज सुन रहे हैं और आपने या आने वाले समय में इस वीडियो ब्रॉडकास्ट को आप देखेंगे, आप मुझे सुनेंगे, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तौर पर आपने अपनी जिंदगी के अंदर you have faced a failed relationship. This failed relationship is, it can be in any direction, in any terms. And before I talk about failed relationships, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई कोई मैं लव गुरु नहीं हूँ. मैं कोई मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ. मेरे पास परमेश्वर का वचन है, और मैं उस वचन के ज़रिए से जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में या मुझे दिया है, मैं उसको आप लोगों तक बांट सकता हूँ, उसको आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ. एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट what is this what happens, क्या होता है जब रिश्ते टूटते हैं. ये रिश्ते ज़रूरी नहीं है कि केवल ये इट हैज़ टू बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप. ये ऐसा नहीं है कि ये जस्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप है. इट कैन बी एनी रिलेशनशिप. अगर आप सेवकाई में हैं तो देर आर सो मेनी पीपल हु आर इन रिलेशनशिप विद यू, एंड देर आर सो मेनी पीपल who are connected with you. There are so many people, who are hooked on to you. अगर आप किसी बिजनेस को चलाते हैं तो आपके पास रिलेशनशिप्स हैं, आपके पास कस्टमर्स हैं, आपके पास आपके वेंडर्स हैं, आपके पास वो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके दे वर्क अंडर यू, आपके नीचे काम करते हैं, वो लोग हैं जो आपके ऊपर काम करते हैं. ये सारे के सारे रिश्ते हैं. आपके गली में, आपके मोहल्ले में ये रिश्ते हैं. और कई बार जब ऐसा होता है, हम रिश्तों में से होकर गुजरते हैं, तो कई सारे रिश्ते हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं दैट दे डोंट वर्क. और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को जानेंगे कि हर रिश्ता वर्कआउट नहीं करता. कुछ रिश्ते हैं जो चलते रहते हैं, मगर जब हम एक पासवान होने के नाते, जब मैं किसी की शादी भी करा रहा होता हूं, तो मैं वहां पर बोलता हूं, जब तक मौत आप दोनों को जुदा ना कर दे तब तक. तो हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है. या हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो अनंत काल का है. मैं उस रिश्ते की बात नहीं कर रहा, मगर उसके नीचे जो हमारे रिश्ते हैं, एक तो उनकी कहीं ना कहीं एक एक्सपायरी डेट होती है. और कई बार ऐसा होता है कि हम इन जो रिश्ते जो हमारी जिंदगी में एक रुकावट का कारण बन रहे हैं. कई रिश्ते हमारी जिंदगी में शायद कांटों की तरह चुभ रहे हैं. हम उन रिश्तों को आगे ड्रैग करते जाते हैं, और हम इन रिश्तों को ड्रैग कर रहे हैं. इसीलिए शायद हम वी आर नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल, और जहां पर परमेश्वर हमें रखना चाह रहा है हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. सो जस्ट टू टेक इट फॉरवर्ड, और ये सारी बातें मैं बाइबल के थ्रू बताना चाहता हूं. जब हम मेरे को थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम इन मिनिस्ट्री. सो हम जब किसी को हायर करते हैं एज अ पर्सन,
अगर हम किसी को हायर कर रहे होते हैं तो मैं सबसे पहले बात ये बताना चाहता हूँ कि हम उनका रिज्यूमे देखते हैं, उनका सीवी देखते हैं। मगर मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, रिज्यूमे यू नो एज जितनी बार भी मैंने किसी का रिज्यूमे देखा है, मुझे मालूम चला है कि वो केवल झूठ और सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है, इज़ जस्ट अ फसाड। और रिज्यूमे से आप किसी व्यक्ति का आंकलन नहीं कर सकते, उसको आंक नहीं सकते कि उसके रिज्यूमे में क्या लिखा है, कितनी डिग्रीज में लिखी हुई हैं। ये अच्छी बातें हैं कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या बोल रहा है, मगर रिज्यूमे से किसी का कुछ पता नहीं चलता। रिज्यूमे के अंदर बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि उसने अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन में या पहली कंपनी में कितना बड़ा बड़ा काम किया। अगर आप इतने ही बड़े काम करने वाले थे तो वो आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी क्यों? और अगर आप इतना ही महत्वपूर्ण और अच्छा काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाले बेवकूफ़ हैं कि आपको जाने दे रहे हैं। सो ये सारी बातों को हमने थोड़ा समझना है कि दिस इज़ जस्ट अ फसाड। स्पेसिफिकली जो लोग शादी में जा रहे हैं या शादी में जाने वाले हैं, वो लोग भी आजकल एक चलन सा हो गया है कि शादी से पहले एक रिज्यूमे आ जाता है। मैं जब भी उस रिज्यूमे को देखता हूँ, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, ये अच्छी बात है, हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मगर मेरे दिल में ये सवाल रहता है कि इसके अंदर लिखा नहीं है कि लड़की का मूड हफ्ते में कितने दिन खराब रहता है। इसके अंदर ये बातें नहीं लिखी हुई हैं कि लड़के को किस बात पे गुस्सा आता है। वहाँ पे लड़के की सैलरी लिखी हुई है माफ़ कीजिएगा, और वहाँ पर लड़का क्या करता है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं वो लिखी हुई हैं, मगर ये नहीं लिखा जब लड़के को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक द्वंद्व है। और जब भी हम किसी को हायर कर रहे होते हैं तो हम या किसी को अपने साथ एक रिलेशनशिप में ला रहे होते हैं तो हम इन बातों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। जब हम किसी को नौकरी पे लाने वाले होते हैं तो हम देखते हैं कि उसका इंटेलिजेंट कोशेंट क्या है, वो कितना इंटेलिजेंट है, और उससे हम उस रीति से बात करते हैं। मगर उसके साथ साथ खाली इंटेलिजेंट होने से काम नहीं चलता, वो इमोशनली कितना स्टेबल है, ये बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप हो सकते हैं एक पीएचडी होल्डर हो, एक डॉक्टरेट होल्डर हो, मगर आपको गुस्सा जब ऐसे आ जाता है और आप गुस्से में पूरे दफ्तर में घूमने लगते हैं और जितने लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं आप उनके ऊपर चीखने लगते हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही बुरी तस्वीर को लाता है, और ये पूरे जो ऑफिस का माहौल है उसको ख़राब करता है। तो हमको जब हम लोगों के साथ रिश्ते में जाते हैं तो हम इन सब बातों का ख्याल कतई नहीं रखते हैं। जितनी लड़कियां यहाँ पर मुझे देख रही हैं या जितनी बहनें मुझे देख रही हैं इस समय, अगर आपको कभी ड्रेस खरीदना पड़ जाए, आपको कभी अभी सेल्स चलने वाली हैं, दिवाली सेल्स चलने वाली हैं, और उस सेल्स में सबको ड्रेसेस चाहिए होती हैं, सबको नई ड्रेसेस मिल रही होती हैं, सस्ती सस्ती ड्रेसेस मिल रही होती हैं, 50% ऑफ, 70% ऑफ, 30% ऑफ। और जब आप लोग जाके उन ड्रेसेस को बिना ट्राई किए नहीं उठा लेते, आप उन ड्रेसेस को ट्राई करते हैं, उन ड्रेसेस को चेक करते हैं, उन ड्रेसेस को अगर वो डिस्काउंट पे भी हैं, अगर वो सेल पर भी हैं, तो उनको लेते हैं और अपने ट्रायल रूम में जाकर उसको ट्राई करके देखते हैं कि आप पे अच्छी लग रही है कि नहीं। जस्ट बिकॉज वो डिस्काउंट पर है, जस्ट बिकॉज वो अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खरीद लेते हैं। मगर ऐसा होता है जब हम रिश्ते बना रहे होते हैं तो हम इन बातों का ख्याल नहीं रखते कि ये रिश्ते मेरी जिंदगी के अंदर क्या असर छोड़ के जाने वाले हैं, या मैं इन रिश्तों में से क्या पाने वाला हूं या क्या निकालने वाला हूं। कई बार हर रिश्ता जो आपने अपनी जिंदगी में अभी तक बनाया है, इट इज सम काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। आपने उसके अंदर समय दिया होगा, आपने उसके अंदर अपना एफर्ट दिया होगा, और कई बार ऐसा होता है कि ये जो समय है, ये जो एफर्ट है, कई बार जब ये रिश्ते नहीं चलते तो ये सारा समय, ये सारा एफर्ट जाता है, एंड हमारे जिंदगी के अंदर इट इज काफी पेनफुल बात हो जाती है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बात है जो परमेश्वर ने मेरे को बताई कि एक जूडस स्पिरिट है जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को तोड़ने पे लगा हुआ है, बहुत सारे ऑफिसेस को तोड़ने में लगा हुआ है, बहुत सारे घरों को वो तोड़ने में लगा हुआ है। और जस्ट टू एनकाउंटर दैट मैं ये सारी बातें आपसे कह रहा हूं
कि आप अपनी नाव में किसको लेते हैं, ये इसका चुनाव आपको बहुत ही प्रार्थना के साथ और बहुत ही सोच समझ के साथ करना है। क्योंकि अगर आपने गलत व्यक्ति को अपनी नाव में बिठाया तो जोना की तरह आपकी नाव मझधार में फंस सकती है, और आपको वो योना नबी को भी जैसे पानी में फेंका गया था, आपको फेंकना पड़ेगा। और जब किसी को भी मझधार में फेंक देना इतना आसान नहीं होता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं रिश्तों में विश्वास रखता हूं, और आखिरी दम तक या आखिरी समय तक मैं रिश्तों को निभाने में विश्वास करता हूं। मगर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सारे रिश्तों को समेट कर नहीं रख सकते। कई रिश्तों को हमें जाने देना पड़ता है। जूडस स्पिरिट ऐसा था, जो जूडस था, जो उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों पर के नाम पर पकड़वा दिया था। ये यीशु मसीह का एक चेला था, और पैसे की लालच में इसने ऐसा कर दिया। और मगर उसके बाद उसको संतावना भी हुई, उसके मन में पश्चाताप हुआ, और उसने कई जगह पर लिखा है, अलग अलग गॉस्पल में उनके अंत के बारे में अलग बातें लिखी हुई हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ कलीसिया के ऊपर काम करने वाली है, विश्वासियों के ऊपर काम करने वाली है। इसीलिए मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, आप अपने आप को तैयार रखें कि कल को अगर कोई ऐसी बात हुई अपने रिश्तों के अंदर, आप अपने रिलेशनशिप्स को सही रख पाएं। एक जो पहली बात है, हम यीशु मसीह की ज़िंदगी से रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत बातों को सीखते हैं। जो यीशु मसीह थे, वो जो उनके सांसारिक बाप हुए, वो जोसेफ और उनकी माता रही मैरी, और उनके यीशु मसीह के अलावा और भी बच्चे हुए। तो यीशु मसीह उन सब बच्चों में पहलौटे थे, सबसे बड़े थे। और यूसुफ जो थे, जब वो परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गई, और उन्होंने बढ़ई का काम करके, जब तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, परमेश्वर के सामने अपने परिवार को चलाया। और जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में आए, तो एक वाक्य मुझे याद आता है। आप इसको मत्ती 8 के 21 और 22 में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा होता है कि चेलों में से एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं और यूं कहते हैं कि परमेश्वर, मैं आपके साथ चलूंगा, मगर पहले मुझे अपने पिताजी को गाड़ लेने दीजिए या उनको दफनाव कर लेने दीजिए। तो यीशु मसीह कहते हैं, जो मुर्दा है उन मुर्दों को गाड़ें, आप मेरे पीछे हो लीजिए। मगर अगर आप इस वाक्यात को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यीशु मसीह बहुत ही बहुत ही एक कड़क या एक कड़े स्वभाव के व्यक्ति है। मगर अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, आप इसके अंदर जान पाएंगे कि यीशु मसीह अपने जो अपना विजन था, अपना मिशन था, उसके बारे में बहुत क्लियर थे। अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत क्लियर थे कि उनका जो समय था उनके चेलों के साथ सीमित था। वो किसी का इंतजार नहीं कर रहे थे। ये जो चेला था, ये जो जिसका नाम मालूम नहीं है कौन है, ये जो चेला था, ये कह रहा था, यीशु मसीह आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं यही 1-2 साल में मेरे पिताजी गुजरने वाले हैं। हो सकता है उनके पिताजी बेड पे हो और सीरियसली बीमार हो। मेरे पिताजी 1-2 साल में गुजरने वाले हैं। यीशु मसीह आप मेरा इंतजार करिए, मैं ये बस ये 1-2 साल होते ही मैं आपके पीछे आपकी पूरी तरीके से आपकी सेवकाई में आ जाऊंगा। मगर यीशु मसीह ने कहा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आपको आना है अभी आइए। और कई बार हम अपने रिश्तों में लोगों को इतना अकोमोडेट या उनके साथ एडजस्ट इतना करने में लग जाते हैं कि हम उस रिश्ते के अंदर एक एडजस्टमेंट की जगह बन जाते हैं। अगर आपने कभी रेल में सफ़र किया ही होगा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो सफ़र इंग्लिश का सफ़र नहीं, हिंदी का सफ़र नहीं, अंग्रेज़ी का सफ़र बन जाता है। तो अगर आपकी अपनी मैं जनरली जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मैं अपने लिए जो साइड बर्थ है जिसमें अकेला आदमी बैठता है, मैं वो बुक कराता हूँ। और ख़ास तौर पे कोशिश करता हूँ वो नीचे वाली बुक कराऊँ, क्योंकि मेरा सामान मेरे पाँव के नीचे आ जाता है। और जितनी बार भी मैंने उसको बुक कराने की कोशिश करी है, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कोई और आ जाता है, जी आप हमें जगह दे दीजिए। कोई ऐसे हैं कि जिनके पास टिकट नहीं है, तो वो खिसकते आपकी ऐसी हालत हो जाती है, रिजर्वेशन आपकी है
वो सीट आपकी है, मगर आप उस सीट में एडजस्ट कर 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 एकदम कोने में बैठे हैं, और जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं ली है, जिन्होंने पैसे नहीं चुकाए हैं, जिनके पास टिकट्स नहीं है, वो उस सीट के ऊपर हक जमा कर बैठे हैं। और कई बार हमारी जिंदगी के अंदर रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि हम इतना एडजस्ट करने लगते हैं कि हमारे को एडजस्टमेंट की दुकान समझ लिया जाता है कि हर जगह पर जाकर आप ही एडजस्ट करेंगे। मगर यीशु मसीह यहां पर बड़े क्लियर थे कि उन्होंने अपने इस चेले को अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाने नहीं दिया। यीशु मसीह को मालूम था कि वो एक अच्छे लीडर हैं, उनका काम बड़ा सीमित समय तक है और वो उसके लिए 100% देना चाह रहे थे। हर रिलेशनशिप जिसमें, मेरा ये मानना है, ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी करता हूँ, हर रिलेशनशिप में आपको अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है। चाहे ये पति पत्नी का रिलेशनशिप है, चाहे ये किसी व्हाट यू कॉल इस किसी 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 बॉस और उसके सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है, ये किसी पड़ोसियों का रिलेशनशिप है। अगर आप मुझसे सच माने, अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेना चाहता हूं तो मैं नहीं देखना चाहता हूं कि उसके रिज्यूमे पे क्या लिखा है, मैं उसके पड़ोसियों से बात करना चाहता हूं। अगर मेरे को सही में किसी के बारे में जानना है तो मैं उसके क्रेडेंशियल्स, उसके बारे में क्या बात करते हैं, मैं वो नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा कि वो अपने बिजली का बिल टाइम पे भर पाता है कि नहीं पाता। मैं अगर किसी के बारे में सही में जानना चाहता हूं तो मैं उसके बीवी बच्चों से बात करूंगा कि आपके पिताजी कैसे हैं। तो इंटरव्यू लेना बहुत अजीब बात हो जाती है, क्योंकि हम सामने इंटरव्यू ले रहे होते हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसी बात में धोखा खा जाते हैं कि वो डेटिंग पे विश्वास कर लेते हैं। एक आजकल चीज चली हुई है डेटिंग। इसमें ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को एक बनावटी रूप में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और बनावटी रूप में मामला अच्छा नहीं चलता। बनावटी रूप में अच्छा नहीं चलता। बनावटी तौर पे हम, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, एक डेटिंग का मतलब, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं थोड़े से बुजुर्ग हैं, डेटिंग का मतलब होगा कि लड़का लड़की एक कैफे में जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मोटरसाइकिल पे या कार में घूमेंगे और वापस आ जाएंगे और सोचेंगे कि इतना एक रोमांटिक अफेयर हो गया। मगर एक्चुअली डेटिंग आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ खास बातें बताती नहीं है। मगर सबसे पहली बात जो एक रिलेशनशिप के बारे में है, सबसे पहले जो तकलीफ होती है किसी रिलेशनशिप के अंदर, वो ये होती है कि हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते। हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते, हम दूसरे को इवैल्यूएट करने में लगे। क्या आप अपने बारे में जानते हैं? क्या आपको अपनी कमियां मालूम है? क्या आपको मालूम है कि आपको किस बात पे गुस्सा आता है? क्या आपको मालूम है कि आपकी कमजोरियां कहां पर हैं? अगर हम इन सब बातों को नहीं देख पा रहे हैं तो हमें अपने बारे में नहीं पता है। हम मगर दूसरों को इवैल्यूएट करने में या दूसरों को जांचने में बहुत लग जाते हैं कि इसको गुस्सा कब आता है, इसको कब होता है। अगर आप सही में समझना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप से अगर क्यों काम नहीं करते, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज इवैल्यूएट योरसेल्फ। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए हर रिलेशनशिप में, दैट आपको आपको सीखना पड़ता है दूसरे के बारे में, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग एडजस्ट बट अडेप्ट। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, मैं अपनी बात बताता हूं, मेरे को पंजाबी फूड बहुत पसंद है और मसालेदार खाना बहुत पसंद है। मेरी पत्नी को टिपिकली कॉन्टिनेंटल, नॉन मसालेदार, ब्लैंड फूड पसंद है। तो जब हमारी शादी का पहला साल हुआ तो मैं उनके मतलब का खाना या उनके मतलब के रेस्टोरेंट्स या होटल में जाने लगा, सो दैट शी इज हैप्पी। एक साल के अंत तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे को नफरत हो गई थी इन ब्लैंड फूड से, और मुझे पसंद है पंजाबी खाना। तो मैं एक दिन बड़ा गुस्से में जाकर मैंने कहा, मैं आज कोई ऐसा खाना लाने वाला नहीं हूँ। मैं भर के बटर चिकन, नान और तंदूरी खाना कहीं से ले आया, क्योंकि एक साल तक मैं एडजस्ट कर रहा था। अगर मैं ओपन रहता इस बारे में कि कि मेरे को ये खाना पसंद नहीं है, आपको ये खाना पसंद है, सो वी कुड हैव मेड एन एडजस्टमेंट कि हम ये चीज़ मंगा लेते हैं या ये चीज़ मंगा लेते हैं, इस तरीके से। हम जब तक इस बात को सीखने में, मैच्योरिटी इसी को कहते हैं, सीखने में थोड़ा समय लगा। दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें सीखना बहुत ज़रूरी है और उसको अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है।
मगर तकलीफ ये होती है, बाइबल ये बताती है कि असमान जुए में मत जुतो। दूसरा कुरिन्थियों 6 के अंदर ये लिखा है कि असमान जुए में मत जुतो। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसका दर्शन, जिसका विजन आपके साथ नहीं मिलता, हम बहुत लोगों को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर लेते हैं, और जब हम उनको इनवाइट करते हैं हम ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति जो मेरे साथ है उसका दर्शन मेरे जैसा है। अगर आपको किसी व्यक्ति का दर्शन नहीं मालूम है, उसका विजन नहीं मालूम है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो एक अलग विजन का है, एक अलग दर्शन का है, विच इज़ कॉल्ड डिवाइड इन द विजन, विच इज़ डिविजन। और जब दो अलग अलग किस्म के लोग एक एक जगह पर होते हैं या एक रिलेशनशिप में होते हैं, वहां पे बंटवारा बहुत हो रहा होता है। सपोज आप हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, एक दो व्यक्तियों के पास एक मोटरसाइकिल है, पार्टनरशिप में उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीद ली है, और एक व्यक्ति बोलता है मुझे दिल्ली जाना है, दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं मुझे कन्याकुमारी जाना है। अब वो मोटरसाइकिल जाएगी कहाँ? वो मोटरसाइकिल जाएगी कहाँ? वो मोटरसाइकिल को जाने का कोई जगह नहीं है। या आधी मोटरसाइकिल आप दिल्ली ले जाइए, आधी मोटरसाइकिल आप कन्याकुमारी ले जाइए। सो ये एक कश्मकश है जब आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं जो डिफरेंट विजन के हैं, जो डिफरेंट बातों के हैं। द रिलेशनशिप इज बाउंड टू ब्रेक। उसका निर्धारित है कि वो टूट जाए। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है कि असमान जुए में मत जुतो। मगर जब ये रिलेशनशिप्स टूट रहे होते हैं, देखिए हर रिलेशनशिप को आप काम नहीं करा सकते, हर रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। दिस इज निर्धारित बात है, ठीक है जी। हर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कामयाब नहीं होगा। देयर विल बी अ टाइम दैट यू विल मेक मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स करेंगे और अपनी मिस्टेक से आप सीखेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे और अपनी सक्सेस से भी आप सीखेंगे। कई बार लोग सोचते हैं खाली हम सक्सेस से ही सीखेंगे, नहीं, आपके मिस्टेक्स या आपकी गलतियां आपको ज्यादा सिखाती हैं बजाय उनके कि आपके सक्सेस। दे आर इक्वल टीचर्स, दे आर इक्वली गुड टीचर्स। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका रिलेशनशिप खराब रिलेशनशिप में है, उसकी सबसे पहली चीज आपने जो करनी है वो ये करनी है कि क्या आपका कम्युनिकेशन साफ है, क्या आप सही रीति से कम्युनिकेट करते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ, होता क्या है जब झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर देते हैं, और क्योंकि वो बात करना बंद कर देते हैं तो उनके बीच के अंदर दूरियां बनने लगती है। ये हर रिलेशनशिप के साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो बाप बेटे का रिलेशनशिप है, और अलग अलग रिलेशनशिप है। सो हर रिलेशनशिप का जो स्टैंडर्ड है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन क्लियर है या नहीं क्लियर है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक फ्लाइट पकड़ के बंबई से दिल्ली आ रहा था, और अचानक से जो पायलट का कैबिन है, और वहाँ से एक एयर होस्टेस बाहर निकली। फ्लाइट दिल्ली लैंड करने वाली थी, और वो एयर होस्टेस बाहर निकली, और वो जब बाहर निकली ना, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और मैं जो विंग साइड की सीट पर बैठा हुआ था, और जो लैंडिंग गियर है, मुझे जितना मालूम चला, वो लैंडिंग गियर अटक गया था। वो जो पहिया था एयर फ्लाइट का वो अटक गया था, और दिल्ली फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका लैंडिंग गियर फंस चुका था। और वो काफ़ी देर से, मतलब कि करीबन 15-20 मिनट से वो कोशिश कर रहे थे कि उसका लैंडिंग गियर अटक गया था। तो मैं वो लेडी ने बाहर आई, वो एयर होस्टेस बाहर आई, और उसने कम्युनिकेशन किया। उसने बोला कि कुछ कहानी दी कि हाँ बाहर वातावरण खराब है, तो इसलिए आप अपनी कुर्सी की पेटियां थोड़ी जल्दी बांध लीजिए। और सब लोग, जितने जो उनके कैबिन के जो लोग थे, उन सब के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और क्योंकि उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं भी डर गया। मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला, और फ़ोन निकाल के उसको ऑन किया, और मैंने अपने भाई को जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसके बारे में बताया कि अगर मैं ना पहुंच पाऊं तो पॉलिसी यहाँ रखी है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और मैंने फ़ोन अपना बंद कर दिया। मगर खुदा का धन्यवाद हो, वो फ्लाइट लैंड कर गई। और क्योंकि उनके चेहरे के हाव भाव इतने अजीब थे, और कई बार हम, जब ऐसा होता है, जब हमें गुस्सा आता है, जब हम निराश होते हैं, हमारे हाव भाव अजीब होते हैं। बेशक हम बात अजीब कर रहे हैं अच्छे से, मगर जब हमारे हाव भाव, जब हमारे एक्सप्रेशन, हमारे इमोशन जो हमारे चेहरे पर दिख रहे हैं, जब वो सही नहीं होते हैं, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं टूट जाता है, और बहुत सारे लोग इसी के शिकार हैं।
बहुत सारे लोग बॉस से झगड़ कर आते हैं और वो गुस्सा अपनी बीवी पर निकालते हैं, और कई बार इसी कारण बीवी और बच्चों के बीच में और पति के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं रहते। सो हम चाहेंगे, मैं ये चाहूँगा कि अगर आपके रिलेशनशिप खराब जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है उसको वर्कआउट करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम क्लियर कम्युनिकेशन करें। क्लियर कम्युनिकेशन करें। अगर फिर भी आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप टूट रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप टूट रहे हैं, तो आपको पूरा वजन अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम इस कश्मकश में जी रहे होते हैं कि यार सारा जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट मेरा ही है, मैं ही जिम्मेदार हूं इस रिलेशनशिप के टूटने के लिए। मगर ऐसा नहीं है। मेरी माँ ने, मैं किसी रिश्ते में हूं तो अगर कोई मेरे को एक मील करने, मैं एक पासवान हूं और एक पासवान के नाते मेरा काम है परमेश्वर के प्रेम को दिखाना, परमेश्वर की अच्छाई को दिखाना, मगर साथ ही में मैं बेवकूफ नहीं हूं। आप मेरे को कहेंगे कि आप मेरे साथ 1 मील चलिए, मैं आपके साथ 10 मील चलने को तैयार हूं। मगर 10 मील के बाद भी अगर आपकी हरकतें नहीं बदली या आपका व्यवहार नहीं बदला तो मैं आपके साथ और आगे तक नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे ऐसी दौड़ में, क्योंकि मेरा जो समय है वो बड़ा कीमती है, मेरा समय लिमिटेड है, परमेश्वर के पास अनंत काल का समय है। मगर मैं अगर आपकी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं और आप मेरी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते में कुछ खराबी है। तो इसी कारण से ये हर रिश्ते के साथ ऐसा चलता है। अगर आप पति पत्नी हैं तो अगर आपके बीच में झगड़ा है तो कृपया करके इसको उस तरीके से मत लीजिएगा। मगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री में हैं, और कई सारे लोग मैं जो देख पा रहा हूं कि कई बार जब जूडस हमको ट्रिक करके या जूडस हमको चीट करके चला जाता है तो हमारे दिल के अंदर एक चोट लगती है और हमको लगता है कि साहब मेरी गलती थी। ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती नहीं थी। हर बाइबल के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो लंबे नहीं चले। अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर आप पौलुस और जो बाकी जो चेले थे उनके बीच में रिलेशनशिप्स को देखेंगे तो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे। आप पॉल की राइटिंग से इस बात का पता लगा सकते हैं कि वो रिश्ते अच्छे नहीं थे। मगर फिर भी पॉल ने उनको गुड बाय बोल दिया और अपनी सेवकाई उन्होंने अलग से चालू करी और वो सेवकाई अच्छी चली। परमेश्वर की दया है। अगर वो उन्हीं जगह पर, उसी जगह पर चिपके रहते, उसी जगह के अंदर फंसे रहते, तो कहीं ना कहीं वो एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाते और फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो अपने प्रोडक्टिविटी का जो बेस्ट है वो नहीं दे पाते। चेलों के बीच में ये बात थी। सो कई बार ऐसा होता है कि जब रिलेशनशिप टूट रहे होते हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप किसी पार्टनरशिप में हैं, आप किसी और आप एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं, तो कई बार ऐसा होता है जब आप रिलेशनशिप को धक्का मार के चलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी नहीं चल रही, तो उस गिल्ट के अंदर मत जिए। जो जा रहा है, मैं बहुत कड़े शब्द बोल रहा हूं, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। अगर वो आपके अंदर वैल्यू देखता, अगर वो आपके अंदर उस वैल्यू को देखता, वो आपके लिए जरूर रुकता। मैं ये वर्ड किसी के लिए बोल रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड अपने रिलेशनशिप से आप सीखिए। जब रिलेशनशिप टूटते हैं या कोई बातें बिगड़ती हैं तो आप अपने रिलेशनशिप से सीख सकते हैं और आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप उससे आगे निकल सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप से सीखेंगे नहीं, और ये जो मूविंग ऑन का जो एक प्रोसेस होता है, इट्स ए वेरी टिपिकल प्रोसेस। मैं इसको छोटे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई रिश्ता टूटता है तो दिल में बड़ा दर्द होता है, और दर्द होने के बाद खास तौर पे ये लव रिलेशनशिप्स के बारे में देखा जाता है कि दर्द होता है। दर्द होने के बाद अगर लड़का है तो लड़का बड़ी बड़ी दाढ़ी बना लेता है, लड़की है तो वो आइसक्रीम के टब खा जाती है और अपने आप को वो सूद कर रहे होते हैं, अपने आप को वो इस जो उनके दिल पे चोट लगी है उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर एक्चुअली ऐसा होता है, अगर आपको उससे मूव ऑन करना है तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में से गया है उसको रिलीज करिए, आप उसको छोड़िए, आप उसको आशीष देकर भेजिए। किसी को गुस्से के साथ मत भेजिए, आप उसको आशीष देकर भेजिए। द मोमेंट यू रिलीज समबडी, आपके ऊपर का वजन हट जाता है। अगर आप उसके दिल आप उसको छोड़ना, आप उसको रिलीज नहीं करना सकते, तो आप कभी भी अपनी जगह से आगे नहीं
बढ़ पाएंगे। यू विल बी लाइक अ स्टक रिकॉर्ड। आप एक रिकॉर्ड की तरह एक जगह पर अटक जाएंगे, और क्योंकि अटका हुआ रिकॉर्ड सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और वो कानों को भी अच्छा नहीं लगता। इट्स अ वेरी बैड फीलिंग। आपने अगर कोई रिलेशनशिप काम नहीं हो रहा है, अगर कामयाब नहीं हो रहा है, आप उनको जाने दीजिए और उनको रिलीज करिए। पर प्रार्थना में वो सारी बातें परमेश्वर के सामने डालिए। आप देखेंगे वो पीस आपके अंदर आएगा, वो पीस हमेशा आपके अंदर आएगा। आखिरी बात, जब रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं होती और कोई लोग आपकी ज़िंदगी में से, आपकी मिनिस्ट्री में से, आपके बिजनेस में से, आपके बाकी जगहों में से, आपकी ज़िंदगी में बाकी एरियाज जो है उसमें से बाहर जाना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री, उनको जाने दें। एक स्माइल के साथ, एक हंसी के साथ, एक ब्लेसिंग के साथ उनको जाने दें, मगर दरवाज़ा बंद ना करें, मगर दरवाज़ा बंद ना करें। हमेशा दरवाज़ा खुला रखें। पहले तो आप ये निश्चय कर लें कि ये कोई आपकी गलती नहीं हो, मगर अगर आपकी कोई गलती नहीं है और फिर भी सामने वाला नहीं मान रहा, आप गिल्ट से मत जिए, उनको आशीष के साथ उनको रिलीज करिए, दरवाज़ा खुला रखें। कहते हैं कि जब शाम का भूला घर वापस लौट के चला आए तो उसे भूला नहीं कहते। जब यीशु मसीह को उनके सारे चेलों ने ठुकरा दिया, जब यीशु मसीह सलीब पर थे और केवल यूहन्ना जो था वो उनके बगल में था, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, वो यूहन्ना को बोलते हैं कि ये मैरी जो है मदर आज से आपकी माँ है, आप इनका ख्याल रखेंगे। तो वहाँ पर इसका मतलब एक चेला था, एक चेले ने उनको बेच दिया था और जो बाकी 10 थे जिनके बारे में हम जानते हैं वो भाग गए थे। मगर यीशु मसीह ने उन 10 के लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया, उन 10 के लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया। ही वेंट आफ्टर देम, ही वेंट आफ्टर देम, और कोशिश की। 40 दिन तक उसकी यही कोशिश थी, उसके पुनरुत्थान के 40 दिन तक यही कोशिश थी कि वो अपने चेलों को, जिनको वो जानता था, आशीष और बरकत दे। और इसी कारण से पतरस जो है वो पेंतिकुस के दिन को ला पाया, क्योंकि उसके दिल में यीशु मसीह का प्रेम था, यीशु मसीह के लिए वो सच्चाई थी। और जब यीशु मसीह उनको एनकाउंटर करता है, कहता है कि पतरस से 3 बार कहता है, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को खिला। और यही बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ, नेवर क्लोज अ डोर, नेवर क्लोज अ डोर। दरवाज़ों को कभी बंद ना करें, दरवाजे खुले रहने दीजिए। और लोग जो छूट गए हैं कभी ना कभी, किसी ना किसी ज़िंदगी में मोड़ पर आपसे वापस ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप गुस्से में रहेंगे, अगर आप नाराज़ रहेंगे, तो आप जब ज़िंदगी दोबारा कभी मौका देता है, परमेश्वर दोबारा आपको मौका देता है उन रिश्तों को रिवाइव करने के, वो आप नहीं कर पाएंगे। सो डोंट क्लोज द डोर, लेट दैट डोर बी ओपन, लेट पीपल कम बैक टू यू, एंड व्हेन दे कम बैक, रिसीव देम विद अ स्माइलिंग फेस। यही परमेश्वर चाह रहा है। क्योंकि बहुत सारी बातें हम सीखते हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप्स के बारे में हम बाइबल बताती है। अगर आप न्यू टेस्टमेंट के बारे में देखें तो वहाँ पर जो पौलुस था उसके रिलेशनशिप बरनबस के साथ थे। जो बारनबस था उसने पौलुस को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री में, और वो रिश्ता थोड़े समय तक चला। मगर उसके बाद पौलुस का रिलेशनशिप तिमोथियस के साथ था, टिमोथी के साथ था, और पौलुस ने तिमोथी को लॉन्च किया था रिलेशनशिप में। एंड ये 2 अलग अलग रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप टाइम बाउंड था, एक रिलेशनशिप में एक लंबी बारी थी, एक लंबा इन्वेस्टमेंट था। सो ये सारी बातों को आप ध्यान रखें। हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति जिसके साथ आप रिश्ते में हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सो बी फ्लेक्सिबल, प्रे, अंडरस्टैंड गॉड, गिव योर 100% इन योर रिलेशनशिप। 100% दीजिए अपने रिश्ते में, और परमेश्वर के सामने उन रिश्तों को रखिए, और परमेश्वर उनमें से आपको आशीष और बरकत के साथ ब्लेस करेंगे। और जस्ट एंजॉय योर लाइफ, डोंट गेट स्टक। रिकॉर्ड की तरह स्टक नहीं हो जाइए, पुराने हालातों में स्टक नहीं हो जाइए। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और ये समय रहेगा आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए। और विदाउट मच अडू मैं आपके डिनर के बीच में नहीं आना चाहता, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ इसी समय। हालेलुया, प्रेज गॉड। फादर, आई प्रे फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु इज सिटिंग हियर लॉर्ड। प्रभु, जो कोई भी आज व्यक्ति मेरी मिनिस्ट्री के नीचे है पिता, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है खुदावन,
परमेश्वर आप उनको बरकत और आशीषों से भरें पिता। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें खुदावन। प्रभु अगर वो किसी भी टूटे हुए रिलेशनशिप में से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करिए। प्रभु आप उन्हें उन्हें आशीष दीजिए। परमेश्वर आप उनकी ज़िंदगी में एक चेंज को लेकर आए पिता, और चेंज प्रभु जी उनकी बढ़ोतरी के लिए हो। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।